जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं कि आपको जीवन में धन प्राप्ति के योग हैं या नहीं, या आपको भाग्य का साथ जीवन में मिलेगा या नहीं। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कुछ लोग अपना भाग्य जानने के लिए हाथों की रेखाएं देखते हैं, लेकिन हाथों में फैली रेखाओं के बीच उन्हें कभी पता भी नहीं चलता है कि आखिर उन्हें जीवन में धन लाभ होगा या नहीं, या भाग्य का साथ उन्हें मिलेगा कि नहीं। तो किसी भी धनी व्यक्ति की हथेली में धन रेखा जीवन रेखा की तरह हर व्यक्ति की हथेली में एक स्थान से ही शुरू नहीं होती है। व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग स्थानों से और अलग अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर के बनी होती है। भाग्य और हृदय रेखा को काटने वाली रेखा को भी धन रेखा माना जाता है। इसके अलावा आपके हाथ में छोटी छोटी रेखाओं में भी धन प्राप्ति की प्रचुर संभावनाएं छुपी होती है। तो बहुत से लोग यह मानते हैं कि पुरुषों का दायां हाथ देखना चाहिए और स्त्रियों का बायां हाथ देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हस्त परीक्षण में उस हथेली को देखना चाहिए जो व्यक्ति का कर्म का हाथ होता है। यानी यदि आप दाएं हाथ से जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं तो आपको दाईं हथेली देखना चाहिए, और यदि बाएं हाथ से आप कर्म करते हैं तो आपको बाईं हथेली देखना चाहिए। तो यह बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर के एम की आकृति बन रही हो तो यह संकेत होता है कि आप 35 से 55 साल के बीच खूब धन प्राप्त करेंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। इस रेखा का मतलब यह भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा। विवाह के बाद ही आप नौकरी या व्यवसाय में उन्नति की ओर अग्रसर होना शुरू करेंगे। और इसके अलावा अंगूठे के पास से मिलकर के रेखा बुध पर्वत पर यानी छोटी उंगली की जड़ तक पहुंचती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों की पैतृक संपत्ति किसी स्त्री के सहयोग से प्राप्त कर सकेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप 20 से 25 वर्ष की उम्र में धनवान बन सकते हैं, यानी आपको भाग्य का साथ भी उसी समय में प्राप्त होगा। और आपकी हथेली में भाग्य रेखा से निकल करके एक रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है तो आप आर्थिक मामलों में काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे और आप सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित होंगे। समाज में आपका मान सम्मान इससे बढ़ेगा। साथ ही किसी भी उम्र में धन आगमन की संभावनाएं खुल जाती है। और किसी जातक की धन संपत्ति के लिए हाथ की रेखाएं संकेत करती है। जैसे जब आप जातक का हाथ भारी होता है, गुदगुदा होता है, उंगलियां सीधी होती है, जीवन रेखा गोल होती है, भाग्य रेखा मोटी से पतली या इसका अंत सीधे शनि ग्रह पर होता है और हाथ में सभी ग्रह उठे हुए होते हैं, तो धनपति योग या करोड़पति व्यक्ति का हाथ यह कहलाता है। किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा योग होने पर भी माता लक्ष्मी जी उनसे रूठ भी जाती हैं। इसके लिए आप दीपावली पर भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें, तो इससे धन प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं और हस्त रेखा के अनुसार आपको लाभ भी प्राप्त होता है। तो जीवन रेखा के साथ पूरी मंगल रेखा, भाग्य रेखाओं की संख्या 1 से अधिक और अंगूठे के पीछे की तरफ गुरु ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या अन्य ग्रहों का प्रबल होना, हाथ मुलायम होने से भी धनपति योग बनता है। इस फल में और अधिक बरकत लाने के लिए नित्य लक्ष्मी मंत्र का हवन और गायत्री मंत्र का जाप आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे आपको धन लाभ अवश्य ही होगा। और सूर्य पर्वत का स्थान उठा हुआ हो और सूर्य रेखा हथेली के मध्य में आकर के शुक्र की ओर मुड़ गई हो और आप राजराजेश्वर योग वाले व्यक्ति कहलाएंगे। आपका जीवन सुख संपत्ति और धन धान्य से इससे परिपूर्ण होगा। इसके लिए आपको भगवान विष्णु जी की अधिक से अधिक पूजा आराधना करना चाहिए, तभी इस योग का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा जितनी ही निर्दोष होती है और सीधी होती है, व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र मस्तिष्क का होता है तथा जीवन बिना किसी संकट के आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। यदि इस लक्षण के साथ शुक्र ग्रह भी उठा हुआ हो तो कार्य में बाधाएं बहुत अधिक आती हैं। धनपति योग को भी पूरी तरह से सफल करने में रुकावट आती है। इसकी शांति के लिए आपको
लक्ष्मी जी के यंत्र की विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। स्फटिक यंत्र की पूजा आराधना आपको करना चाहिए और लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का नित्य प्रति आपको जाप करना चाहिए, तभी इस योग का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा हथेली में तराजू का चिन्ह श्री महालक्ष्मी योग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ ही प्रसिद्ध और धार्मिक विचारों वाले होते हैं। इनमें न्याय की भावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में बहुत ही सफल हो जाते हैं। इसके अलावा भाग्य रेखा का जीवन रेखा से दूर होना और बहुत ही उत्तम लक्षण माना जाता है। यह व्यक्ति सदैव कार्य करने वाले होते हैं। इनका रहन सहन बड़े व्यक्तियों के जैसा होता है और खर्चे भी इसी के अनुरूप होते हैं। यह एक धनपति योग का लक्षण माना जाता है, किंतु कई बार देखा जाता है कि भाग्य रेखा, हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा पर रुक जाने से धनपति योग में बहुत रुकावटें आती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए भगवान कुबेर का पूजन करवाना चाहिए, जिससे व्यक्ति के धनवान बनने के बीच की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। और जब हथेली में भाग्य रेखा साफ स्पष्ट रूप से आकर के सूर्य पर्वत पर आकर के ठहर जाती है तो इसे भाग्य योग और भाग्य लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही धन और वैभव में जीवन व्यतीत करते हैं। और भारी हाथ होने पर रेखाएं जितनी ही पतली सुडौल दोष रहित होती है, जिनमें कोई दोष नहीं होता है, कटी फटी नहीं होती है, व्यक्ति सुखी, धनवान, स्वस्थ तथा गुण संपन्न होता है। इनकी गिनती गिने चुने धनिकों में होती है, पर जीवन भर मानसिक परेशानियों का सामना इनको करना ही पड़ता है। इस दोष की मुक्ति के लिए आपको अपने इष्ट देवता की अधिक से अधिक पूजा आराधना करना चाहिए। इसके अलावा हथेली में भाग्य रेखा शनि पर्वत से आगे बढ़ करके मध्यमा के दूसरे पौर तक पहुंचती है। वह भाग्योदय योग वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बचपन में ही हो जाता है और पूरा जीवन धन धान्य से उनका भरपूर रहता है। और मुख्य भाग्य रेखा का अंत बृहस्पति ग्रह पर बहुत देखने को मिलता है। या तो यह भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर के बृहस्पति पर जाती है, या भाग्य रेखा ही शाखान्वित होकर के यानी उसमें से शाखा निकल करके बृहस्पति पर पहुंचती है। दो रेखाएं जीवन रेखा से मिलकर के गुरु पर्वत पर जाए तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है और 22 वर्ष की आयु से ही धनी होना शुरू हो जाता है। यदि इस रेखा पर क्रास बन जाए तो यह धनवान बनने के योग को कम कर देता है। इसके लिए बृहस्पति देवता का पूजन करना चाहिए और बृहस्पति यंत्र, बृहस्पति की साधना आपको करना चाहिए। इससे इस रेखा का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। और जीवन रेखा के अंत में कोई रेखा यदि चंद्र पर्वत की तरफ आती हो तो ऐसे व्यक्ति वृद्धा अवस्था में धनी होते हैं। इस योग का फल कुछ समय पहले भी मिल सकता है। यदि लक्ष्मी पूजन करें और 42 दिन तक लक्ष्मी मंत्र का आप अहर्निशम जाप करें तो धन आयु सीमा से पहले से ही आपको धन प्राप्त होने लगता है। और हाथ में जीवन रेखा के साथ एक दूसरी समानांतर रेखा जीवन रेखा आपको देखने को मिलती है। तो कई बार यह रेखा पूरी जीवन रेखा के साथ चलती है। यह दोहरी जीवन रेखा कहलाती है। दोहरी जीवन रेखा निर्दोष होने पर व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति, धन, प्रतिष्ठा और वैभव प्राप्त होता है। और यदि किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु ग्रह, चंद्रमा, शुक्र ग्रह, बुध पर्वत उन्नत यानी उठे हुए हों एवं लालिमा लिए हुए हों तो आप राजलक्ष्मी योग वाले व्यक्ति होते हैं। अपने नाम के अनुसार यह योग व्यक्ति को राजा के समान सुख और वैभव प्राप्त करवाता है। और अगर आपकी हथेली में मणिबंध यानी हाथ के सबसे निचले हिस्से में हथेली के अंतिम सिरे से शुरू होकर के कोई रेखा सीधे शनि पर्वत पर पहुंच जाए और चंद्र पर्वत से शुरू होकर के एक रेखा सूर्य पर्वत पर यानी अनामिका उंगली तक आ जाए तो यह महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसी रेखा बहुत ही दुर्लभ होती है। जिनकी हथेली में यह पाई जाती है वह धनवान और हर प्रकार के सुख साधनों को पाने में सफल होते हैं। हथेली में धन रेखा जीवन रेखा की तरह हर व्यक्ति की हथेली में एक ही स्थान से शुरू नहीं होती है। व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग स्थानों से और अलग अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर के बनी होती है। भाग्य और हृदय रेखा को काटने वाली रेखा को भी धन रेखा माना जाता है। इसके अलावा आपके हाथ में छोटी छोटी रेखाओं में भी धन प्राप्ति की संभावनाएं छुपी होती है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली और बुध पर्वत यानी छोटी उंगली के पास एक वलय रेखा यानी रिंग बना हो तो यह वलय एक रेखा से जुड़ा हुआ हो तो आपकी हथेली में लक्ष्मी योग बनता है।
ऐसे व्यक्ति चतुर और बोलचाल की कला में निपुण होते हैं। यह अपने व्यक्तित्व से प्रशंसा और ख्याति प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पाते हैं। धन के मामले में भी यह लोग काफ़ी सुखी और समृद्ध माने जाते हैं। तो इस दशा में व्यक्ति का हाथ का आकार चौड़ा, भारी और मांसल होता हो तो विपुल धन संपत्ति प्राप्त उन्हें होती है। व्यक्ति जीवन में असाधारण उन्नति प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।